नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़। लखनऊ नगर निकाय चुनाव में कामरान एक्सप्रेस न्यूज़ ने कई वार्डों का कवरेज किया, जहां ज़्यादातर लोगों के वोटर लिस्ट में नाम गायब थे। अगर थे भी तो ज़्यादातर वो लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम इस वोटर लिस्ट में दर्ज थे। कितने लोग दूसरे स्टेट में सर्विस करते हैं, वो वोट डालने के लिए अपने अपने वार्डों में जब पोलिंग बूथ पर पहुँचे तब पता चला उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था। ऐसी स्थिति पूरे लखनऊ के 110 वार्डों की थी। जब बीएलओ से पूछा गया तो यह पता चला कि यह लिस्ट 15 वर्ष पुरानी मानी जा रही, जबकि नौजवानों के ज़्यादातर वोट लिस्ट से गायब थे। इससे वोट का प्रतिशत बहुत कम हुआ है। विकास होना चाहिए। ये कौन सा वार्ड है? हुसैनाबाद वार्ड है। हुसैनाबाद में वोट डाला आपने, विकास के मुद्दे पर वोट डाला, दिखाएंगे वो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। तो क्या आप यहाँ पर वोट डालने आएंगे? तो क्या वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं, नाम नहीं है। तो फिर क्या आपको महसूस हो रहा है कि जैसे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं? ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी पावर एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं दिया। ये कोई मतलब बहुत लोग नहीं देने आते हैं और जो देने आ रहे हैं उनको मौका नहीं दिया। क्या कारण रहा जो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आया? क्या मतलब बीएलओ नहीं आया या कोई सरकारी? कुछ भी नहीं आया यहाँ पे लिस्ट में। घर वालों का नाम है जो इनफैक्ट मर गए हैं पिछले 2 साल में, उनका नाम दिया हुआ है, और जो जिंदा है उनका नाम ही नहीं है। अब वो तो आएंगे नहीं वोट करने, हमारे से हमें वोट करके ना जाना पड़ रहा है। कोई फॉर्म भी होता है भरने का जिससे आप चैलेंज वोट डाल सकते हैं, वो भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे तो इंसान अपना वही ना कर पाए। ये तो गलत बात है। हमारा राइट है वोट करने पे। सरकार करेक्ट गवर्नमेंट। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे घर में किसी का वोट ना हो। हम वोट डालने के लिए नैनीताल से यहाँ आए कि कल रात में मैं आया हूँ, कल सुबह वोट डालने, और मुझे वोट डालने किसी को वोट नहीं, पूरे घर का नाम। और मतलब योगी जी कह रहे हैं कि वोट डालना आवश्यक है, सबको घर से निकल के वोट डालो। हम लोग उसी चक्कर में वोट डालने का अधिकार समझ के आए और वोट में डाले। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश दे रहे हैं कि हम लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि आधार कार्ड जब बना है उसी आधार कार्ड से सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। रोल। नमस्कार, मैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं काली जी वार्ड चौक में बैठ रहा हूँ, 106 वार्ड में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मेरे पास में खड़े हुए डॉक्टर उमंग खन्ना बहुत नामी जानी हस्ती हैं। उन्हीं ने अपना वोट डाला है। उनसे मैं पूछता हूँ, ये वोट आपने किस तरह से डाला, किस वजह से डाला और क्या चाहते हैं, और हम लोगों को बताने के। देखिए, भारतीय लोकतंत्र का आज उत्सव मन रहा है। हम एक लोकतंत्र में जीवन जी रहे हैं, इसका आज ये उत्सव है। और उत्सव हम लोग केवल एक तरह से मना सकते हैं, ना हम छुट्टी लेके मना सकते हैं, ना हम पार्कों में घूम के मना सकते हैं, ना हम पिक्चर देख के मना सकते हैं। केवल इस मताधिकार का प्रयोग करके हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के आवाम को एक ऐसी ताकत है जिससे बहुत मुल्क मरहूम है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को एक ताकत है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, वोट किसी को भी दें। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव जहां भी आज हो रहे हैं, मैं आपके प्रेस के माध्यम से अपील करूंगा, वोट किसी को भी दें, लेकिन पहली बात मताधिकार का उपयोग जरूर करें। क्योंकि फिर हम 5 साल नेता को कोसते रहते हैं कि नेता ने ये काम नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन आप वोट देने के लिए घर से बाहर कितना निकले, यह भी एक प्रश्न है। नेता क्यों 5 साल निकलता रहेगा जब आप एक दिन नहीं निकल सकते हैं? दूसरी बात साथियों, किसी को भी वोट दें। हिंदुस्तान में सबसे जरूरी ये है कि स्वच्छ छवि वाले बेदाग व्यक्ति को वोट दें, जिसको हम लोग अपने घर में बैठा सकते हैं। ये एक मेरी अपील है। जो भी, हम लोग किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य तक नहीं है। हालांकि मेरे दोस्तों कारण मेरी पहचान होती रहती है, लेकिन वो मेरी दोस्ती है, मेरा व्यवहार है। हर आदमी के अपने दोस्त होते हैं, चाहने वाले। डॉक्टर साहब, जो वोट नहीं डालते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जिनको वोट नहीं डालते, मैं उन्हें एक संदेश यही देना चाहता हूं कि फिर 5 साल तक आप इस बात को ना पूछिएगा कि जो है क्या हो रहा है भारतीय राजनीति में। अगर आज आप वोट नहीं डालते हैं तो 5 साल तक ना कोई टीवी डिबेट आप देखिएगा, ना कोई चर्चा करिएगा, ना इस पे किसी से कोई बात करिएगा, क्योंकि स्वयं पहले डिफॉल्टर आप हैं कि आपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करा। क्योंकि एक निशान बहुतों के भविष्य पर जो सरकारी योजनाएं उन तक पहुँचे या ना पहुँचे,
उस सूरत को फर्क डाल सकता है आपका वोट। इसलिए मैं वोट देने की अपील करता हूँ। जैसे कि आपने देखा है हमारे सामने बहुत ही मानी जानी हस्ती डॉक्टर उमंग खन्ना मौजूद है और उन्होंने अपना बहुत कीमती समय दिया। इतना कीमती समय दिया, उनका आप समय जानते भी होंगे वो समय उनका, उसके बावजूद भी उन्होंने बताया कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। वोट डाला है आपने? किन किन मुद्दों पर वोट डाला है? मेन तो कि जो लोकेलिटी है ये हमारी ये थोड़ा सेफ हो, तो जो अच्छे छात्र चुने जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे नाम ले सकते हैं अन्नू मिश्रा जी जी। हम इन्हें प्रीफर करते हैं क्योंकि मैं मानती हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं जानती लेकिन मेरी मेड भी है, ठीक। वो जब घर में आती थी तो उसने मुझे बताया जैसे उसकी कोई प्रॉब्लम होती थी, वाकई में वो सॉल्यूशन करते थे। तो ये तो वोटिंग अभी हो रही है और उससे मेरी बात कम से कम 1 साल पहले भी हुई थी, तो मतलब वो परेशान थी तो वो अन्नू भैया के पास गई, मेरे को तो उसी से पता चला, तो एकदम हेल्प करने के लिए उसके तो मेरे को लगा वाकई में अच्छी कोई ऐसा हो जो मतलब वाकई में सुने हमारी प्रॉब्लम, बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्यूशन करेगा। मुझे लगता है कि अन्नू भैया मतलब डाउन टू अर्थ है और वो सबको समझते भी हैं। एक बार मैं काली जी मंदिर में कोई फंक्शन हुआ था, मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो मैं देखा सब लोग तो इतना अपना ऐड के चलते, लेकिन वो साइड में सीट पे बैठे थे और सबका अरेंज कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये अन्नू भैया और वो सबको, तो मुझे लगा कि अच्छी जी। आप कुछ बताएंगे कि चौक वार्ड ये है, काली जी का वार्ड है, 106 वार्ड में आप खड़ी हुई हैं, आपने अपना वोट डाला है, बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वोट डाला है। मैंने अपना वोट नहीं डाला है क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया है और मेरे नाम की पर्ची नहीं आई है। लेकिन ये बहुत पूरे लखनऊ में ये बना हुआ है कि बताते हैं लोग ये 20 साल पुरानी लिस्ट आ गई है जिसमें लोग जो मर चुके हैं उनके लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। मेरी मदर इन लॉ जो एक्सपायर हो गई है उनकी पर्ची आई हुई है, उनका लिस्ट में नाम है, और जो मैं अभी जीवित हूँ मेरा नाम नहीं है, लिस्ट में आपका नाम नहीं है। चलिए, आपने वोट डाला है? क्या नाम है आपका? नेहा मिश्रा। जी बताइए, आपने वोट दिया है? हाँ दिया है। किस मुद्दे पे दिया है वोट? विकास और यहाँ पे चौक में जो जगह जगह नाली भरती है, सफाई का मुद्दा होता है, उन सभी मुद्दों पे दिया है। इससे पहले भी ये पार्षद थे क्या? नहीं जी, कोई और पार्षद था पहले? हाँ। क्या नाम है आपका? शोभा वाजपेयी। मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं है। हम लोग एक जगह देखने के लिए आया था तो उसमें भी नहीं है। हम लोग परेशान हैं क्योंकि हम लोग होते हुए भी नहीं है। क्या संदेश देना चाहती है जो लिस्ट में नाम नहीं है? यही कि हम लोग मतलब विकास हो, हम लोग डालें, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतें हम लोगों का। हम चाहते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लेकिन हम लोग खुद ही घरों निकल के अपने घरों से निकल के लोगों को ले जा के वोट के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी की पर्ची नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। जब हम लोग अपना नेतृत्व अच्छे से चुन नहीं सकते हैं कि जो चुनना चाहते हैं, तो फिर आगे कैसे विकास होगा? जो लोग वोट नहीं डालते, जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनकी पर्चियां आई हैं, और जो लोग इस दुनिया में उनकी पर्चियां नहीं डालने की। एक चीज और भी, जो लोग वोट नहीं डालते उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? जो लोग वोट नहीं डालते उनके लिए यही संदेश है कि आप अपने घरों से निकलिए और वोट डालिए, और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो भी निकले और वोट डालें, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। इसी से हमारा देश मजबूत होगा। अगर आप ऐसे ही सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा और देश और घटने चला जाएगा। मतदान हमारा अधिकार है और हमें इसे डालना चाहिए। वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर अस। मेरा नाम लुबना अली खान है और मैं वार्ड नंबर 93 हुसैनाबाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हूँ। अच्छा, जनता आपसे क्या उम्मीद रखे अगर आप जीतती है तो? जनता से बस हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमेशा हम लोगों ने काम किया है, हमेशा से करते आए हैं 30 सालों से, वैसे ही लगातार काम करते रहेंगे और सबका साथ सबका विकास होता रहेगा। ठीक। रोल। नमस्कार, मैं जमील मलिक, कामरान एक्सप्रेस न्यूज़ से। मैं चौक के काली जी वार्ड 106 वार्ड में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अन्नू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लिस्टें आई हैं उसमें काफ़ी लोगों के नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो लोग मर चुके हैं और जो जवान हैं उनके नहीं आए, और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या काम करेंगे? बस ये 2 सवाल हमारे इनसे हैं। अन्नू मिश्रा हमारे साथ में है। मैं एक तो आप सबसे पहली बात आप अपनी बात ये डाल लीजिए कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ, क्योंकि जिसके साथ इतने बड़े बुजुर्गों का और साथ होगा, हमारे लिए परम श्रद्धेय माननीय लालजी टंडन जी जो पूर्व राज्यपाल रहे, उनकी माता जी 80 वर्ष की आयु में व्हील चेयर पर वोट देने आई
तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी 106 नंबर वार्ड से कमल खिला रही है। दूसरी बात यह है कि अगर लिस्टों की समस्याएं हम लोग के सामने जिस प्रकार से आई हैं, ये हमारे लिए भी खेद की बात है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने पूर्व में ऐसी मेहनत नहीं की और आज मुझे शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ रहा है कि हमारा मतदाता दूर दूर से आ रहा है और जब यहाँ से लौटता है तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं मतदाता सूची को करेक्ट कराऊं और उनके जो बहुमूल्य वोट है वो हमारे यहाँ चौक में पड़े आने वाले चुनाव में। बहुत अच्छी बात कही। हमारे बीच में है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के 106 वार्ड से काली जी वार्ड से। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं जीतूंगा, जीतने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ की लिस्ट सही कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हमारे बीच में मौजूद है यहाँ पर और अपनी बात को खत्म करता हूँ मैं। सिराज।